दोनों हाथ जोड़ लें, दोनों आंखें बंद हैं। आदि में तीर्थंकरे प्रभु, आदिनाथ मुनिनाथ, आदि व्याधि अघमग मिटे, तुम पद में मम मात। चरण शरण है आपके, तारण तरण जिहाज, भवदधि तट तट ले चलो, करुणा कर जिन्हें राज। 52 गजा के बड़े बाबा आदिम तीर्थंकर आदिनाथ भगवान की, परम उपकारी संत शिरोमणि आचार्य गुरु और विद्यासागर जी मामुनि राज की, पूज्य मुनि श्री 108 दुर्लभ सागर जी महाराज की, समय बहुत बढ़ गया था इसलिए नितिन भैया तो मुझे मालूम है बोलना शुरू हो जाए तो फिर काफ़ी बोल सकते हैं और बोलना भी था उनको, लेकिन बीच में हमने पीछे उठाकर उनको संकेत कर दिया कि अभी जो है महाराज जी का उपवास की पालना भी है, तो उसको भी अपन को देखना है आगे का भी। एक नदी के किनारे सुंदर सी चट्टान बनी थी और उस चट्टान पर बैठकर लोग अटखेलियां खेलते, लहरों में उस नदी में पत्थर फेंकते और जो लहरें उठती उनका आनंद लेते, और साथ में ही अन्य जो युवा लोग आते वो उस चट्टान पर बैठकर पिकनिक मनाते, और धोबी आता उस चट्टान पर बैठकर कपड़े धोता। एक दिन एक शिल्पी आया, उसकी नज़र उस चट्टान पर पड़ी, उसने बड़े सलीके से उसको निकाला और अपनी प्रयोगशाला में लेके गया और उस प्रयोगशाला में बैठकर तराशना शुरू किया। कुछ ही दिनों में उस चट्टान में से सुंदर मूरत प्रकट हो गई और उस मूरत को सबसे पहले प्रणाम उसी शिल्पी ने किया। सबसे पहले प्रणाम उसी शिल्पी ने किया। बंधुओं, जब हमारे भीतर में भी इसी प्रकार से एक मूरत है, लेकिन इर्द गिर्द सब तरफ विकारों का समावेश हो गया है। विगत दिनों में भगवान महावीर स्वामी के उन्हीं सिद्धांतों पर हम चर्चा कर रहे हैं दिवाली के बाद में, कि ताकि उनको आत्मसात कर सकें, चाहे वो अहिंसा का हो, चाहे वो अनेकांत का सिद्धांत हो, चाहे वो अपरिग्रह का सिद्धांत हो, और चाहे वह आत्म स्वातंत्र का सिद्धांत हो। इनके बारे में बात की। दृष्टि में हमारे अनेकांत हो, दृष्टि में अनेकांत हो, वाणी में साधुवाद हो और चर्या में अहिंसा हो, तो हम भगवान महावीर के उन सिद्धांतों पर चलकर हम भी उस मुक्ति को प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए अहिंसा, अनेकांत और स्वादवाद, इन सिद्धांतों के माध्यम से ही भारत पुनः प्रतिभारत बन सकता है। भगवान तो उस चट्टान में थे ही, आप देखिए, अलग से कोई उस शिल्पी ने बनाए नहीं है, केवल जो उसमें विकारी तत्व था, एक्स्ट्रा जो था, वो हटाना है। हमारे भीतर में भी भगवान हैं, बस जो विकार है उसको क्रोध, मान, माया, लोभ, मद, मत्सर आदि, ईर्षा आदि, है ना, चिंता आदि, कुड़न आदि, इन विकारों को हटा देंगे तो हमारे भीतर ही भगवत्व की वह उपलब्धि हो सकती है। अलग से कहीं लाना नहीं। जब प्रतिमा विज्ञान नेमावर में आचार्य श्री जी प्रतिदिन पढ़ाते थे, प्रथम दिन ही यही कहा था। प्रतिमा का मतलब जानते हो? प्रतिमा का मतलब यही है, प्रतिमा लेना मतलब क्या? अपने भीतर के जो विकार हैं उनको दूर कर देना। जैसे शिल्पी ने उस एक्स्ट्रा पत्थर को बाहर कर दिया, हजारों वर्ष पहले 52 गजा में भी ऐसे ही किसी शिल्पी की दृष्टि पड़ी होगी और कोई सेठ आया होगा कि इस पाषाण में किस प्रकार का रूप दिया जा सकता है, और आज विश्व का एक अजूबा आप देख रहे हैं यहाँ पर,
कि किस प्रकार से वह हजारों वर्ष से जैन धर्म की गौरव गाथा गा रही है। आदिनाथ भगवान की है 52 गज की 84 फीट की प्रतिमा, बहुत अतिशयकारी और सुंदर और आकर्षक हमें दिखती है। इसी प्रकार से सुंदर रूप हमारे भीतर ही है, लेकिन बस इतना ही अंतर है भगवान महावीर में और हम में ज्यादा अंतर नहीं है। तत्वतः देखें तो आत्मा, जो आत्मा उनमें थी वही, बल्कि वे मारीच की पर्याय में थे। उस समय भी भगवान महावीर उनके अंदर था, लेकिन वो व्यक्त रूप नहीं था। मारीच से महावीर बन गए, भील से भगवान बन गए, अंजन से निरंजन बन गए। यदि हम भी उसी मार्ग को अंगीकार कर लें तो निरंजन बनने में देर नहीं लगेगी। कंकर से शंकर बन सकते हैं, पामर से परमेश्वर बन सकते हैं, पतित से पावन बन सकते हैं और अकिंचन से भी महान बना जा सकता है, यदि महावीर भगवान के उन सिद्धांतों को हम अपने जीवन में अपना लें, जिनकी बात यहाँ चल रही। अहिंसा संयमो तो धम्मो मंगलम मुखितम। धर्म का यही तो सार है, अहिंसा, संयम और तप। देवावि तस्य प्रणमंती जस्य धम्मे सयामणो। देवता भी उनको नमस्कार करते हैं जिनके दिल में, हृदय में जो है धर्म होता है, दया होती है। ऐसे लेकिन भगवान महावीर स्वामी से एक ने प्रश्न किया कि भगवान, इस दुनिया का विजेता कौन? भगवान महावीर स्वामी ने बहुत सरल शब्दों में कहा, मनोविजेता जगतो विजेता। जिसने मन को जीत लिया उसने जगत को जीत लिया। इतना सरल सूत्र देके चले गए। बस ये सारी बातें आप में भी आ सकती है, बस मन को जीतना। आज तक मन का काम किया, आचार्य श्री जी कहते हैं मन का काम किया, मनमानी की, इसलिए संसार में घूम रहे हैं। मन का काम मत करो, मन से काम लो, मोक्ष। ये आचार्य श्री जी का हाइकू है। मन का काम नहीं करना होता है मोक्ष मार्ग में, बस मन से। मन को ठंडे बस्ते में डाल दो। हाँ, इच्छा निरोध तप है, इच्छाओं का निरोध करना ही तो तप है। हमारे यहाँ अपरिग्रह की मैंने परिभाषा बताई थी परसों कि अपरिग्रह किसे कहा? परिग्रह जो है हमारे यहाँ पैसे को नहीं कहा। उमा स्वामी महाराज ने क्या कहा? मूर्छा परिग्रह। प्रशांत जी बैठे हुए हैं यहाँ पर, आप देख रहे हैं, और कल लादानी जी यहीं पर थे। बड़े बड़े उपक्रम चल रहे हैं, हजारों मतलब करोड़, ये समझ लो। लेकिन आपको लगता है क्यों? क्योंकि वो मूर्छा नहीं है। धन वो जैसे पानी के ऊपर नाव चलती है ना, पानी के बिना नाव चल ही नहीं सकती है। बस इसी तरह से वो अलिप्त रहते हैं, कभी आपको झलक भी नहीं लगेगी कि किस प्रकार से ये है, लेकिन अपना कार्य स्वतः चलता चला जा रहा है। बस मूर्छा नहीं होनी चाहिए। राघव मच्छ और तंदुल मच्छ का उदाहरण आप सब जानते हैं। वह राघव मच्छ, उसके अंदर से मछलियां गुजर रही है मुंह फाड़ा हुआ 1000 योजन का, और वो तंदुल मच्छ उसके कान में रहने वाला। लेकिन एक भी मछली को खाया नहीं, खा भी नहीं सकता। क्या खाएगा इतना सा चावल की, तंदुल यानी चावल के बराबर। लेकिन भाव बना रहा है, यदि मैं होता एक को नहीं छोड़ता। सप्तम नरक में चला जाता है। सैनन है उसके बाद जाने का, सप्तम नरक में जाने का, बोलो। और वो ऊपर जा रहा है, स्वर्ग जा रहा है, जिसके अंदर से मछलियां जा रही। इसलिए पैसा बहुत है, लेकिन वो आपके लिए अहितकारी नहीं है। अहितकारी है आपके मन की परिणति। इस मन को जीतना बहुत जरूरी है। यदि मन को नहीं जीतेंगे तो वो हमें धरातल रसातल में ले जाकर छोड़ देगा, और यदि मन को जीत लिया तो वही हमारा ऊपर की ओर ले जाएगा। लता होती है, यदि कुएं का पाट पकड़ लेती है तो कुएं में जाकर सड़ गल कर अपना अस्तित्व खो देती है,
और यदि खंबे का सहारा ले लेती है तो आसमान की ऊंचाइयों से बात करने लगती है। बस ये मन हमारा उस लता की तरह है, यदि हम अच्छा आलम्बन लेंगे, देव शास्त्र गुरु रूपी खंबे का आलम्बन ले लो, मोक्ष रूपी ऊंचाइयों को छूने में देर नहीं लगेगी। और यदि विषयों का और इंद्रियों का आलम्बन ले लेंगे तो नीचे धरातल में चले जाएंगे। दूसरी बात, भगवान महावीर स्वामी की अहिंसा और आपके महाभारत का युद्ध, गीता का युद्ध, दोनों में कोई अंतर नहीं है। बोले महाराज जी, वहां पर गीता में कहा उठाओ गांडीव और युद्ध करो, और यहां भी तो आत्मनः युद्धस्व, महावीर स्वामी कह रहे हैं युद्ध करो आत्मा के साथ। क्यों? वहां पर 11 अक्षौणी सेना कौन सी है? 5 इंद्रिय कर्मेंद्रिय, 5 ज्ञानेंद्रिय और एक मन जो सबका बाबा है। ये 11 अक्षौणी सेना, और इधर श्री कृष्ण एक तरफ, ओनली आत्मा। आत्मा का आप इन इंद्रियों के साथ में और मन के साथ में संबंध नहीं, आपका इसके साथ में। आपको आत्मा का पक्ष लेना है या इंद्रिय और मन का पक्ष लेना है, एज यू लाइक, आपके ऊपर निर्भर है, आप किसको चाहते हैं। ये तो दुर्योधन ने तो 11 अक्षौणी, 11 इतनी बड़ी सेना क्या कर लेगा ये मुरली मनोहर, मुरलीधर बजाने वाला, गोपियों के साथ रासलीला रचाने वाला, लेकिन उसको ये नहीं मालूम इस आत्मा में कितनी शक्ति है। समझ में आया? तो वहां पर वो श्री कृष्ण या उसकी मुझे मालूम नहीं, यहां पर इस आत्मा की जरूर बात है, इसलिए आत्मा करें। आज एक और प्रसंग आपको कल का बताएं कि कल एक इसी भगवान महावीर स्वामी के अहिंसा का अनुकरण करते हुए, एक तरफ तो यहां पर ये 52 गजा के चारों, कल बहुत बड़ा इतिहास रचा गया इस 52 गजा में। एक तरफ तो चारों ओर वन विभाग का यहां पर रहता है, क्योंकि वन है तो जीवन है। इसी प्रकार से इस वन को सुरक्षित रखने का वो काम कर रहे हैं, इसलिए यहां आज तक गौशाला नहीं बन पाई थी। लेकिन जब पर्यूषण पर्व में यहाँ के पशुपालन मंत्री प्रेम सिंह जी पटेल और कलेक्टर महोदय भी 5-6 बार जब हमारे पास आए, तो अभी अंतिम बार हमने एक ही बात रखी उनके सामने, मुझे कोई चीज़ नहीं यहाँ पर, यहाँ एक गौशाला हो जाए। सिद्ध क्षेत्र में 52 गजा आदिनाथ भगवान का चिन्ह बैल है, और यहाँ पर आसपास में कोई गौशाला, ऐसी गौशाला नहीं। यहाँ लाखों जैनी प्रतिवर्ष आते हैं। कलेक्टर साहब ने, नितिन भाई, परसों चला के फोन किया कि मैं आ रहा हूँ और पशुपालन मंत्री जी को लेके आ रहा हूँ, और जो अच्छी जगह लगे वहां पर आपको गौशाला खोल देना है। कल उसका यहाँ पर भूमि पूजन स्वयं चल के आए, और उसमें यहाँ के जिला पंचायत अध्यक्ष जो थे वो भी थे, सरपंच साहब भी थे, लगभग 10-15 अधिकारी रहे, वन विभाग के अधिकारी भी यहाँ पर रहे, और उन्होंने जो एक यहीं पास में ही 500 मीटर पे एक जमीन थी, उस जमीन पर भूमि पूजन करके गए। निश्चित रूप से ये नेमिनाथ भगवान और आदिनाथ भगवान, नेमिनाथ भगवान ने तो अपने विवाह तक का त्याग कर दिया उन पशुओं के चक्कर में, जिसके कारण से पशुओं की बलि हो रही है, कट रहे हैं। क्यों मैं करूंगा? और तुरंत अपना रथ गिरनार की ओर मोड़ लिए। यहाँ भी ये गिरनार से कम नहीं है, और आदिनाथ भगवान ने, एक बड़े बाबा ने एक बड़ा काम यहाँ पर करा दिया। इस प्रकार से भगवान महावीर कहते हैं, यदि अहिंसा का पालन करना चाहते हो, दया का अनुकरण करना चाहते हो, तो आपको अपने मन को वश में करके चलो। लोग आपके पास में आएंगे, आपको अन्यत्र जाने की जरूरत नहीं है। आप आनंद उसी में है। 3 शब्द हैं, सत, चित और आनंद। संसार के जितने भी पदार्थ हैं सब सत्य है, सत्य है। ये माइक भी सत्य है, समझ में आ रहा है? ये कैमरा भी सत्य है। आप सब जो भी चीज देख रहे हैं उनकी सत्ता है, लेकिन चित्त कुछ कुछ है। चित्त यानी चेतना युक्त, चेतना युक्त कुछ ही हैं, और वो बिरले हैं जो अभी अपन यहाँ पर बैठे हुए हैं, और जो जीव जंतु यहाँ पर सुन रहे हैं वो हैं। और
आनंद तो बहुत ही बिरले हैं। बस भगवान महावीर स्वामी ने अपने उस चिदानंद स्वरूप, क्योंकि उनके पास में सत्ता नहीं, परम सत्ता थी, चेतना नहीं, परम चेतना थी, आत्मा नहीं, भीतर में उस परमात्मा को उन्होंने पहचान लिया। इसलिए वो सत भी, चित भी और आनंद भी सच्चिदानंद कहलाने लग गए। और हम लोग अभी सत और चित में उलझे हैं। इसलिए इन सच्चिदानंद को प्राप्त करना है, उस आनंद को प्राप्त करना है, तो भगवान महावीर स्वामी के सिद्धांतों को तो अपन को अपने जीवन में उतारना ही होगा। कल भी मैंने कहा था भगवान महावीर में 4 शब्द हैं। आज भी उस पर हमने चिंतन किया कि भगवान महावीर का मैं कहता है मनन करो सच्चे मन से। भगवान महावीर का मैं कहता है मनन करो सच्चे मन से। भगवान महावीर का हा कहता है हार न मानो जीवन से। भगवान महावीर का हा कहता है हार न मानो जीवन से। भगवान महावीर का वी कहता है वीर बनो डरपोक नहीं, वीर बनो डरपोक नहीं। और महावीर का र कहता है रखो रंज और सोच नहीं, रखो रंज और सोच नहीं। इस प्रकार से भगवान महावीर स्वामी ने ये कहा। वो ये उसी वही व्यक्ति भगवान महावीर स्वामी के सिद्धांतों को समझ सकता है और चल सकता है जो स्वयं के कष्टों के प्रति सहनशील बने। 4 शब्द और दे रहे हैं हम। स्वयं के कष्टों के प्रति सहनशील बने और दूसरों के कष्टों के प्रति संवेदनशील बने। जैसे अभी यहां गौशाला का उद्घाटन हुआ कि स्वयं के कष्टों के प्रति सहनशील बने और दूसरों के कष्टों के प्रति संवेदनशील बने और सबके प्रति स्नेहशील बने। तभी हमारा भारत संस्कारशील बन जाएगा, तभी हमारा भारत संस्कारशील बन जाएगा। इतना ही रखते हैं, समय भी अपना पूर्ण हो चुका है। बोलिए अहिंसा परमो धर्म की। आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनि।